हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको किस प्रकार प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोड। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के एक एक टाइप्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और भी जो भी इनहेरिटेंस के टाइप थे उन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। और हमने उसमें देखा था कि बेस क्लास और ड्राइव क्लास को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम्स में, और हमने ड्राइव क्लास का सिंटैक्स के बारे में भी देखा था। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको हम इससे हम रिलेटेड हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो व्हाट इज द सिंगल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग? A derived class with only one base class is called single inheritance। मतलब कि सिंगल इनहेरिटेंस वह होता है जिसमें कि एक तो बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है, जिसमें कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास बनाएंगे, देन उसके बाद एक ड्राइव क्लास बनाएंगे, जिससे कि हम ड्राइव क्लास की हेल्प से ओनली हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बेस क्लास के ऑल मेंबर फंक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ ड्राइव क्लास और उसके ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस कर लेंगे बेस क्लास के ऑल मेंबर फंक्शंस को। तो मैं प्रोग्राम्स को राइट अप करता हूँ। हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन इसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ जो कि एक पेरेंट्स नाम की होगी, पेरेंट। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने पेरेंट्स रखा है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्राइवेट फंक्शन में मैं इंट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड मैं इसी में एक वॉइड फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, जो f1 नाम का होगा और जिसमें मैं सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं प्रिंट करूँगा सी आउट फंक्शन 1 एंड बैकस्लैश n देन सेमीकोलन। मैंने क्या किया, एक प्राइवेट में मैंने इंट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक वॉइड f1 नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। देन मैं इस क्लास का मैं प्रोटेक्टिव सेक्शन बनाता हूँ जिसमें कि मैं दो वेरिएबल्स को डिफाइन करूँगा, एक वेरिएबल्स को डिफाइन करूँगा जो कि इंट y इज इक्वल्स टू 2 होगा। देन मैं इसके बाद एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ जो कि वॉइड टाइप का होगा, जिसमें मैं f2 फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं सी आउट की हेल्प से x की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। जिसमें मैंने क्या किया, सी आउट की हेल्प से दी वैल्यू x की वैल्यू को मैं प्रिंट करूँगा, x इज इक्वल्स टू x देन एंडल। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैंने इंट y इक्वल्स टू 2 एंड वॉइड f2 नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। अब मैं यहाँ से f1 फंक्शन को कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ f1 और f1 फंक्शन को कॉल करता हूँ। देन इसके बाद मैं सी आउट का यूज़ करके मैं फंक्शन 2 को प्रिंट करूँगा, देन एंडल। मैंने क्या किया, इसमें f1 फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन 2 को मैंने कॉल कर दिया है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक सेक्शन डिफाइन करूँगा। इसी क्लास का मैं एक पब्लिक सेक्शन बनाऊँगा जिसमें पब्लिक सेक्शन बनाया जिसमें मैं एक इंट z इक्वल्स टू 4 कर दूंगा, जिसमें मैंने क्या किया, या फिर z इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ। मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, y की वैल्यू 2 रखी है, देन z की वैल्यू मैंने 3 कर दी, देन सेमीकोलन। मैंने क्या किया, इसमें इंट का यूज़ करके मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने z इक्वल टू 3 से इनिशियलाइज किया। देन मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा void जो कि f3 नाम का होगा, जिसमें मैं सी आउट की सहायता से मैं इसमें फंक्शन 3 प्रिंट करूँगा, फंक्शन 3 देन एंडल।
तो इस प्रकार मैंने पब्लिक सेक्शन को भी कंप्लीट कर दिया है। इसमें मैंने F3 फंक्शन नाम बनाया, जो F3 नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने सी आउट की हेल्प से फंक्शन 3 को प्रिंट किया है। देन एंडल फॉर न्यू लाइन। देन इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्लासेस में सेमीकोलन से क्लासेस को सेमीकोलन से बंद करना मस्ट होता है इन C++ लैंग्वेज। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक ड्राइव क्लास बनाऊँगा जो कि इसके सारे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस के आधार से हम ड्राइव क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जिससे कि हम सारे मेंबर फंक्शन बेस क्लास के जो कि प्राइवेट नहीं है उनको हम ईजिली एक्सेस कर लेंगे। तो ये मैंने बेस क्लास बनाई है, तो मैं यहाँ पर राइट अप भी कर देता हूँ। ये बेस क्लास होगी, बेस क्लास। तो मैंने ये बेस क्लास बनाई है। देन इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक ड्राइव क्लास बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास। इसके बाद मैं ड्राइव क्लास बनाता हूँ। तो ड्राइव क्लास का सिंटेक्स हमने देखा था कि हम सबसे पहले लिखते हैं ड्राइव क्लास नेम एंड इसके बाद हम कोलन लगाते हैं, उसके बाद विजिबिलिटी मोड, देन उसके बाद हम बेस क्लास का नाम। तो हम उसी प्रकार सिंटेक्स के हिसाब से इसको लिखते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ड्राइव क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। अगर आपको अभी भी ड्राइव क्लास और बेस क्लास में दिक्कत हो तो आप पिछले वीडियो में मेरे आई टैब बटन पर जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं और आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ड्राइव क्लास को डिफाइन करता हूँ, क्लास देन इसमें मैं क्या करूँगा, ड्राइव क्लास का नेम रखूँगा। ड्राइव क्लास का नेम मैं देता हूँ चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। देन मैं क्या करूँगा, कोलन लगाऊंगा। देन विजिबिलिटी मोड। तो विजिबिलिटी मोड क्या होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, फिर भी मैं अगेन आपको बताता हूँ। विजिबिलिटी मोड मीन्स होता है हम किस प्रकार हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि हमने बेस क्लास के जो भी मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, प्रोटेक्टर और पब्लिक, प्राइवेट तो नहीं, प्रोटेक्टर और पब्लिक में जो भी मेंबर फंक्शन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास से। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजिबिलिटी मोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो विजिबिलिटी मोड अगर हम यहाँ पे पब्लिक रखते हैं तो बेस क्लास के सभी फंक्शन को हम पब्लिकली इनहेरिटेड कर पाएंगे ड्राइव क्लास में। मतलब कि बेस क्लास के सारे जो पब्लिक के मेंबर फंक्शन हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के, उन्हें हम अपनी बेस ड्राइव क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखते हैं तो बेस क्लास के सभी पब्लिक मेंबर फंक्शंस बेस क्लास के पब्लिक सभी मेंबर फंक्शन हमारे ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट की सहायता से इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा और मैं इसमें ड्राइव क्लास में डिफाइन करूँगा प्रोटेक्टेड में मैं इंट a इज इक्वल्स टू, ए को मैं इनिशियलाइज करूँगा 4 से। देन सेमीकोलन का यूज़ करके मैं वॉइड टाइप का एक F4 फंक्शन बनाऊँगा जो कि क्या करेगा, सी आउट की हेल्प से हमें फंक्शन 4 को प्रिंट करेगा, मतलब कि फंक्शन 4 प्रिंट करेगा। तो सी आउट FUNC फंक्शन 4, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। तो हमने इस प्रकार प्रोटेक्टेड में एक इंट a इक्वल्स टू 4 एंड वॉइड F4 नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि सी आउट की हेल्प से फंक्शन 4 को प्रिंट करेगा। अब मैं एक इसी ड्राइव क्लास में एक पब्लिक सेक्शन में मैं एक वेरिएबल्स को डिफाइन करूँगा। तो मैं पब्लिक सेक्शन को राइट अप कर लेता हूँ, पब्लिक। देन इसमें मैंने इंट b इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइड की हेल्प से एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जिसका नाम F5 होगा। इस फंक्शन में मैं सी आउट की हेल्प से वैल्यू a एंड वैल्यू b दोनों की वैल्यू को प्रिंट करूँगा। a इज इक्वल्स टू a, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। एज इट इज़ मैं b के लिए भी सी आउट का यूज़ करके मैं b की वैल्यू को भी प्रिंट करा लूँगा। b इज इक्वल्स टू b, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। तो मैंने F5 फंक्शन में मैंने a और b दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब यहाँ से मैं F2 एंड F4 फंक्शन को कॉल करूँगा।
यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, F2 एंड F4 फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं सी आउट की हेल्प से फंक्शन 5 प्रिंट करूँगा। फंक्शन 5 को मैंने प्रिंट कर दिया है। देन एंडल फॉर न्यू लाइन। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर लिया है। तो हमने इस प्रकार ड्राइव क्लास को भी डिफाइन कर लिया है। ये हमारी बेस क्लास है। बेस क्लास के सभी मेंबर फंक्शन को भी हमने डिफाइन कर लिया है और हमने ड्राइव क्लास के भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। ये विजिबिलिटी मोड होता है जिसमें कि हम क्लास और सबसे पहले ड्राइव क्लास का नेम यहाँ पे इसके BS कोड के एक्सटेंशन के कारण यहाँ पे ड्राइव क्लास भी लिखा आ रहा है, ये ड्राइव क्लास एंड हमने नाम भी लिख रहा है क्लास चाइल्ड, जो कि एक ड्राइव क्लास है। देन हमने इसको विजिबिलिटी मोड पे हमने इसको पब्लिकली इनहेरिटेड किया हुआ है। यहाँ पे ये बेस क्लास बताता है हमने बेस क्लास से इसको इनहेरिटेड किया है। ये पेरेंट्स हमारी बेस क्लास होगी जो कि BS कोड के एक्सटेंशन के साथ दिखाती है हमको। देन मैंने प्रोटेक्टेड और पब्लिक फंक्शन में सभी मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे राइट अप कर देता हूँ कि द मेन। तो इसके बाद मैं मेन फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो मैं इंट मेन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो कि हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, जो कि एक ड्राइव क्लास बनाई है, इसको मैं राइट करूँगा चाइल्ड। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि चाइल्ड OB होगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, OB.F5 करके मैं F5 फंक्शन को कॉल करूँगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट की हेल्प से मैं z की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँगा। तो z इज इक्वल्स टू OB.Z। तो मैंने इस प्रकार z की वैल्यू को भी प्रिंट कराया है विद द हेल्प ऑफ सी आउट, जिससे हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं जो कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ से हम OBF5 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसमें करली पैरेंथेसिस भी आते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक OB.F3 फंक्शन को भी यहाँ से हम कॉल करेंगे। देन रिटर्न ज़ीरो। तो इस प्रकार हमने मेन फंक्शन को भी राइट अप कर लिया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक हेडर फाइल इंक्लूड की जो कि हैज़ इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, जो कि हमारी हेडर फाइल है C++ प्रोग्राम की। इसके बाद हमने एक क्लास डिफाइन की है जिसका नाम हमने पेरेंट्स रखा है, जो कि एक बेस क्लास है। ये पेरेंट्स क्लास, ये यहाँ तक एक बेस क्लास होगी। देन इसमें हमने प्राइवेट सेक्शन में हमने इंट x इक्वल्स टू 1 एंड void f1 नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिस फंक्शन में मैंने फंक्शन 1 को प्रिंट कराया है। देन इसमें मैंने प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैंने इंट by इक्वल्स टू 2 एंड void f2 नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने सी आउट करके x की वैल्यू को प्रिंट किया है। देन इसी में मैंने f1 फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन 2 को मैंने प्रिंट कराया है। और मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने एक z को इनिशलाइज किया है 3 से, मतलब कि इंट z इक्वल्स टू 3, जिसमें मैंने z की वैल्यू 3 रखी है। एंड मैंने void फंक्शन का यूज़ करके f3 फंक्शन डिफाइन किया, मतलब void का यूज़ करके मैंने f3 फंक्शन डिफाइन किया है, जिसमें मैंने सी आउट की हेल्प से फंक्शन 3 प्रिंट कराया है। देन सेमीकोलन से मैंने क्लासेस को क्लोज किया है। इसी प्रकार मैंने ड्राइव क्लास बनाई है जिसका मैंने ड्राइव क्लास का नेम मैंने चाइल्ड रखा है, जो कि एक ड्राइव क्लास है, जिसमें मैंने सेमीकोलन और पब्लिक, जिसका मैंने विजिबिलिटी मोड को पब्लिक रखा है। देन बेस क्लास का नेम हमने क्या रखा था, पेरेंट्स था। जे हम देख सकते हैं हमने बेस क्लास का नेम पेरेंट्स रखा था, तो पेरेंट हमने बेस क्लास का नेम बनाया है। देन प्रोटेक्टेड फंक्शन में हमने इंट a इक्वल्स टू 4 इनिशियलाइज किया और void f4 फंक्शन का यूज़ किया है। देन सी आउट का यूज़ करके f4 को प्रिंट कराया है। एंड पब्लिक सेक्शन में मैंने क्या किया, इंट b इक्वल्स टू 5 एंड void f1 फंक्शन को कॉल किया है, मतलब void f1 फंक्शन को डिफाइंड किया है। इंट b इक्वल्स टू 5 मतलब कि मैंने b को 5 से इनिशियलाइज किया और एक f5 नाम का फंक्शन बनाया, जो कि a एंड b दोनों की वैल्यू को प्रिंट करता है। देन f2 एंड f4 फंक्शन को मैंने
इस F5 फंक्शन से मैंने दोनों को कॉल किया है। इसके बाद मैंने Cout का यूज़ करके फंक्शन 5 को प्रिंट कराया एंडल फॉर न्यू लाइन। देन मैंने सेमीकोलन की सहायता से इस क्लास को ड्राइव क्लास को बंद किया है। एंड मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, मेन फंक्शन में मैंने चाइल्ड क्लास जो कि हमारी ड्राइव क्लास थी, ये दिखा भी रहा है कि ये हमारी ड्राइव क्लास है, तो इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाकर ob.f5 फंक्शन को कॉल किया। देन इसके बाद मैंने Cout का यूज़ करके z=ob.z की वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। देन ob.f3 करके मैंने अगेन f3 फंक्शन को यहाँ से कॉल किया है, देन रिटर्न 0। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर लिया है विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। What will be the output? The output will be the a equals to 4, b equals to 5 and x equals to 1 and function 1, function 2, 4, 5, then z equals to 3 and f function 3। तो इसको मैं आउटपुट्स को आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा कंसोल मेन फंक्शन में जाएगा। तो मेन फंक्शन से ही हमने एक चाइल्ड नाम का जैसे ही ob करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमारा सबसे पहले ob.f5 फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो f5 फंक्शन पर हमारा कंसोल जाएगा। जैसे ही f5 फंक्शन पर हमारा कंसोल जाएगा, तो हमारा Cout की सहायता से हमने जो a की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो हमारी a की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो हमारी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, तो a इक्वल्स टू 4 प्रिंट हो जाएगा। देन इसी फंक्शन में हमने b को प्रिंट कराया है, तो हम b की वैल्यू को देख सकते हैं, b की वैल्यू 5 है, तो b इक्वल्स टू 5 भी प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमने क्या किया, f2 नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसको हमने यहाँ से कॉल किया है f5 फंक्शन से। f5 फंक्शन से हमने f2 फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही हमारा f2 फंक्शन कॉल होगा, तो f2 फंक्शन के कॉल होते ही हमारा Cout की हेल्प से x इक्वल्स टू x प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारी 1 थी। तो जैसे ही ये f2 फंक्शन कॉल हुआ, तो Cout की हेल्प से हमारी x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। देन इसके बाद हमने क्या किया, f1 फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही हमारा f1 फंक्शन कॉल हुआ, तो f1 फंक्शन के कॉल होते ही हमारा फंक्शन 1 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा कंसोल वापस से f1 फंक्शन के यहाँ पे आ जाएगा। तो f1 फंक्शन से फंक्शन 1 को प्रिंट करने के बाद Cout की हेल्प से फंक्शन 2 को प्रिंट करेगा। जैसे ही फंक्शन 2 प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा कंसोल वापस से हमारा कंसोल f5 फंक्शन में आ जाएगा। तो f5 फंक्शन में जैसे ही हमारा कंसोल आएगा, तो हमारा Cout का स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा फंक्शन 5 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया, f5 फंक्शन को कॉल किया। तो f5 ने क्या किया, सबसे पहले Cout की हेल्प से a की वैल्यू और b की वैल्यू को प्रिंट कराया। देन f2 एंड f4 फंक्शन को कॉल किया। तो f4 फंक्शन ये था, f4 ने क्या किया, फंक्शन 4 को प्रिंट कराया। देन एंडल, तो फॉर न्यू लाइन में हमारा कंसोल आ गया। देन इसके बाद क्या होगा, फंक्शन 5 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमने वापस हमारा कंसोल मेन फंक्शन में जाएगा। मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा था, Cout की हेल्प से हमने लिखा था z इज इक्वल्स टू ob.x। ob.x मीन्स ob.z है, तो ob.z मीन्स मतलब कि z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ob हमने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ob.x करके, तो हमारा z की वैल्यू क्या थी, हम देख सकते हैं कि हमारी z की वैल्यू थी z इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी z की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी z की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, तो उसके बाद हमारा कंसोल ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो जैसे ही मेन फंक्शन में हमारा कंसोल आएगा, तो ob.f3 करके हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही ये f3 फंक्शन कॉल होगा, तो हमारा कंसोल फंक्शन f3 पर पहुंच जाएगा। तो f3 के फंक्शन के कॉल होते ही हमारा फंक्शन 3 भी कॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे सारे आउटपुट्स आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो हमने इसमें देखा था कि ये Cout की हेल्प से हमने z की वैल्यू को प्रिंट कराई थी। तो क्या हम इस प्रकार हम क्या x और y की वैल्यू को भी हम क्या प्रिंट करा सकते हैं? तो हम देखते हैं वो भी करा के। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि x इक्वल्स टू 1, तो जो कि हमारा एक प्राइवेट फंक्शन डिफाइन किया है हमने, जो कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन डिफाइंड किया है, जो कि एक प्राइवेट है, क्योंकि हमने कोई भी इस पर सेक्शन नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा प्राइवेट सेक्शन होगा। तो प्राइवेटली हम इसको इनहेरिटेड नहीं कर सकते। तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं x की वैल्यू को। इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और x की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो हम अगर x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये हमको एरर देगा, क्योंकि वो हमारा प्राइवेट है x। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें एक एरर शो होगा कि हम जो प्रिंट करना चाह रहे हैं वो पेरेंट्स क्लास के थ्रू, तो वो हमारा जो है वो प्राइवेट है, जो हमने प्राइवेट डिफाइंड किया हुआ है। तो इसको हम इनहेरिटेंस नहीं, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते। हम किसी भी मेंबर फंक्शन को जो कि बेस क्लास में मौजूद हैं उनको हम प्राइवेटली, मतलब कि प्राइवेट में, जो प्राइवेट सेक्शन में जो भी फंक्शन डिफाइंड है बेस क्लास में, उन्हें हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इनहेरिटेड नहीं कर सकते। तो हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड फंक्शन को ही इनहेरिटेड कर सकते हैं, हम प्राइवेट मेंबर फंक्शन को इनहेरिटेड नहीं कर सकते। तो हमने इसमें एग्जांपल की हेल्प से भी देखा था। तो इसमें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आपको सारा कोड, सोर्स कोड में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, इट्स विल गिव्स एन एरर, लिख देता हूँ मैं कि एरर बिकॉज बिकॉज जो हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है एक्स इज प्राइवेट, एक्स इज प्राइवेट, एक्स इज प्राइवेट, तो हम इसको इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो डिफाइंड है बेस क्लास में जो एक्स जो हमारा प्राइवेट है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें एरर शो होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम सिंगल इनहेरिटेंस की सहायता से प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। तो एक बार मैं अगेन आपको एक बार प्रोग्राम को दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। इनहेरिटेंस क्या होता है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है, और मैं सिंगल इनहेरिटेंस को आपको अगेन से बताता हूँ। अ ड्राइव क्लास विथ ओनली वन बेस क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब कि वह प्रोग्राम जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें ओनली एक तो बेस क्लास होगी और एक हमारी ड्राइव क्लास होगी। तो बेस क्लास और ड्राइव क्लास जिस प्रोग्राम में डिफाइंड होती हैं उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेस क्लास के थ्रू हम ड्राइव क्लास के थ्रू हम ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास, सभी मेंबर फंक्शन जो कि बेस क्लास में मौजूद हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ लैंग्वेज। जिसमें हमने क्या किया, हेडर फाइल को इंक्लूड किया। देन हमने एक बेस क्लास डिफाइन की जिसमें मैंने जो कि पेरेंट्स नाम की थी x=1 और f1 फंक्शन डिफाइन किया, और प्रोटेक्टेड में मैंने y=2 और f2 फंक्शन डिफाइन किया, जहाँ से मैंने f1 फंक्शन को भी कॉल किया था। और ये सेम एज इट इज़ मैंने पब्लिक सेक्शन में भी मैंने z=3 एंड f3 फंक्शन को कॉल किया है। देन सी आउट के हेल्प से मैंने फंक्शन 3 को प्रिंट कराया है। देन इसके बाद मैंने ड्राइव क्लास बनाई है जो कि चाइल्ड नाम की है, जिसमें मैंने पब्लिकली इनहेरिटेड किया हुआ है, जिसमें मैंने पेरेंट्स बेस क्लास नेम है, जिसका मैं सिंटेक्स एक बार और आपको अगेन बता देता हूँ कि क्लास देन बेस ड्राइव क्लास नेम एंड कोलन देन विजिबिलिटी मोड देन ड्राइव क्लास नेम। और प्रोटेक्टेड में मैंने इंट x a=4 एंड f4 करके मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है। एंड पब्लिक में मैंने इंट b=5 एंड वॉइड f5 फंक्शन को डिफाइंड किया है, जिसमें मैंने a और b दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराया था। देन मैंने f2 एंड f4 फंक्शन को यहाँ से कॉल किया था एंड सी आउट का यूज़ करके f5 फंक्शन को मैंने कॉल किया था। देन इसके बाद मैंने फंक्शन में क्या किया कि चाइल्ड जो कि हमारी एक ड्राइव क्लास थी, देख सकते हैं आप ये हमारी ड्राइव क्लास है चाइल्ड। तो इस क्लास को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने f5 फंक्शन को कॉल किया है। हमने क्या किया, चाइल्ड जो कि हमने ड्राइव क्लास बनाई थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम का। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने f5 फंक्शन को कॉल किया। देन हमने सी आउट करके z की वैल्यू को प्रिंट किया, जिसमें ob.x करके हमने z की वैल्यू को प्रिंट किया। देन हमने ob.f3 करके हमने f3 फंक्शन को भी कॉल किया, देन रिटर्न 0। इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस इन C++ लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और इनहेरिटेंस के सभी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियो को पिछली वीडियो में जाके वो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आया होगा। और आपको अगर नहीं आया हो तो आप अगेन इस वीडियो को देख सकते हैं, और आप पिछली वीडियो में जाकर अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा।
तो आने वाली वीडियो में मैं और इनहेरिटेंस जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो सभी इनहेरिटेंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और सबका एग्जाम्पल विद कोड के साथ में आपको समझाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।